चलिए, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रेन में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा आज का लेक्चर होगा वो लेक्चर 1 है। अभी शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, लेक्चर 1 है जिसके कंटेंट एकदम सिंपल होंगे। क्या कंटेंट है भाई? इंट्रोडक्शन अबाउट लाइट। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? लाइट है। जब लाइट नाम है तो भाई हमको लाइट के बारे में कुछ जानना पड़ेगा कि आखिर लाइट है क्या, तो उसके बारे में हम बताएंगे। पहले क्या रहेगा हमारा? इंट्रोडक्शन अबाउट लाइट। लाइट के बारे में इंट्रोडक्शन रहेगा। फिर हम आएंगे नेचर ऑफ लाइट के बारे में। देखिए, जो हमारी लाइट होती है तो इसके बहुत सारे फिनोमेना होते हैं। ठीक है, तो कहीं ये पार्टिकल के फॉर्म में होती है, कभी ये वेव के फॉर्म में चलती है, तो कभी रे के फॉर्म में चलती है, तो कभी दोनों मतलब कैसे मिक्स कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, थ्योरीज वगैरह। ठीक है, तो उनके बारे में हम क्या करेंगे? देखेंगे। देखिए, हम ज्यादा मतलब कि सिलेबस से बाहर नहीं जाएंगे, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है, जितना हमारे सिलेबस में है उतना वो रहेगा। फिर लास्ट में क्या रहेगा? रिलेटेड फिनोमेना, यानी कि लाइट से रिलेटेड कौन कौन से फिनोमेना होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो रिफ्लेक्शन क्या है भाई? एक लाइट का फिनोमेना है। लाइट जब कहीं पड़ती है तो रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्शन क्या है? ये भी एक फिनोमेना है। ऐसे बहुत सारे फिनोमेना के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर हम बेसिक होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्या? लेक्चर 1। ठीक है, तो कंटेंट क्या है मेरा? इंट्रोडक्शन अबाउट लाइट। तो देखिए भाई, जब हम बात करते हैं लाइट के बारे में, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाइट होती क्या है, ये कहां से बनती है, मतलब कैसे प्रोड्यूस होती है लाइट के बारे में। ठीक है, तो जो पहला कॉन्सेप्ट होता है यहां हम लिखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए क्या भाई आएगा हमारा? पहले इंट्रोडक्शन अबाउट लाइट। ठीक है, लाइट। देखिए, यहां जब भी हम बात करेंगे किसकी? लाइट की बात करेंगे। ठीक है, लाइट की, तो हम हमेशा किसकी बात करेंगे? विजिबल लाइट की। विजिबल लाइट की बात करेंगे। ठीक है, विजिबल लाइट की बात करेंगे। तो देखिए भाई, पहला पॉइंट क्या है? फिजिक्स की ऐसी ब्रांच, ठीक है, जिसके अंदर हम किसको पढ़ते हैं? किसके बारे में? लाइट के बारे में, यानी कि विजिबल लाइट के बारे में। हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। तो पहला पॉइंट हम क्या नोट करेंगे? बेसिक पॉइंट है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या होगा? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about light called optics। इसे हम क्या कहेंगे? ऑप्टिक्स कहेंगे। ठीक है, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? लाइट के बारे में पढ़ते हैं। हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। भाई हमारे इसमें सिलेबस में दो तरह का ऑप्टिक्स है। एक क्या है आपके? एक हम क्या रे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर लाइट के रे नेचर को पढ़ेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? रे नेचर को हम क्या पढ़ेंगे? बोलेंगे रे ऑप्टिक्स। क्या बोलेंगे? अभी आगे आएगा, नेचर में आएगा। ठीक है, रे ऑप्टिक्स बोलेंगे। रे ऑप्टिक्स बोलेंगे। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे? लाइट को रे मान के चलेंगे। ठीक है, जब आएगा ना यहाँ पे सेकंड पॉइंट, वहां पे और मेंशन करूंगा। ठीक है, और दूसरे हम क्या पढ़ेंगे जो हमारे यहाँ पे नहीं दिया हुआ है? वेव नेचर को। ठीक है, वेव नेचर को बताएगा तो उसको हम बोलते हैं क्या? वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं, वेव ऑप्टिक्स। देखिए, जो हमारा 10th का सिलेबस है बस उसमें क्या है? हमारा रे ऑप्टिक्स, यानी कि ये वाला बस पार्ट दिया हुआ है, जिसके अंदर क्या आएगा? रिफ्लेक्शन आएगा और रिफ्रैक्शन आएगा। ये 12th में दिया हुआ। ठीक है, हमको इसको नहीं पढ़ना है, बस रे ऑफ नेचर को पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स को पढ़ना है। पहली बात पास समझ में आ गई। देखिए, दूसरी बात, जो सेकंड बात है, जो लाइट है, लाइट यानी क्या? विजुअल लाइट इज द स्मॉलेस्ट, लाइट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब एक नई बात आ गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। भाई अब ये क्या होता है, तो देखिए हमारा नेचर है, ठीक है, जो हमारा यूनिवर्स, इसमें बहुत सारी मतलब कि वेव एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो उनको हम कुछ क्लासिफाई कर रहे हैं, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे या फिर उनके वेवलेंथ की बेसिस पे। तो एक स्पेक्ट्रम में एक सीक्वेंस बनता है, उसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो क्या यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। आइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, अ सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको हम क्या कहते हैं सिंपल भाषा में, EMW, ठीक है, BMW नहीं है, EMW है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी कितनी होती हैं, देखिए अभी तक हमने 7 के बारे में जाना है, ठीक है। अभी मैं उसको मेंशन करता हूं। उसी 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं, विजिबल लाइट कहते हैं। चलिए मेंशन करते हैं यहां पे, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब जैसा हम नहीं पढ़े, वो रेनबो वगैरह कलर का बैंड दिखता है, वही स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। तो वो विजुअल लाइट का स्पेक्ट्रम होता है, बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कौन कौन से तरह होते हैं। पहला देखिए, यहाँ 2 बेसिस होगा कि मैं किसकी बेसिस पे रख रहा हूँ, फ्रीक्वेंसीज की बेसिस पे रख रहा हूँ कि वेवलेंथ की बेसिस पे रख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहा हूँ, ठीक है। आप समझ जाइएगा, भाई किसी चीज को अरेंज करते हैं तो नहीं कहते हैं भाई सब लोग लाइन में लग जाइए, भाई कैसे लग जाए, भाई पहले छोटे लगेंगे कि बड़े लगेंगे, कैसे लगेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, पहले ऐसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रखेंगे जिसका वेवलेंथ क्या होगा, छोटा होगा, और फिर लास्ट में चल करके बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे रखेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाते नहीं होता कि उनको अरेंज करते हैं, ठीक है। देखिए, तो पहले हमारा क्या होता है, गामा, ऐसे लिखता हूं, ठीक, गामा रे कौन सी होती है भाई, पहले गामा रे, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं गामा रे। तो पहला हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी है, तो किसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसका बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, ठीक है। तो पहली वेव कौन सा आती है, गामा रे। इनकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है, ठीक है, सबसे कम वेवलेंथ वाली होती है। हमको उधर नहीं जाना है, बस कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। इसके बाद बोलिए कौन सा आएगा, गामा रे। एक्सरे, आप लोग एक्सरे का नाम सुने होंगे, ठीक है, एक्सरे, जैसे आप क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं करवाते भाई, देख दिखा तेरी हड्डी टूटी नहीं टूटी, चल एक्सरे करवा ले, ऐसे नहीं करते, ऐसे वो एक्सरे होती है। एक्सरे क्या है, सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। पहली कौन सी है, गामा है, सेकंड आपकी एक्सरे हो जाएगी। आगे थर्ड लिखता हूं, तो थर्ड पे आती है अल्ट्रा वायलेट रे, ठीक है। कौन सा, अल्ट्रा वायलेट, इसको क्या बोलते हैं, UV रे भी बोलते हैं, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रे। पहले में कौन सा है, गामा, सेकंड एक्सरे, थर्ड अल्ट्रा रे। अब देखिए फोर्थ नंबर जो आता है वही आता है विजुअल लाइट, क्या बोलेंगे, विजिबल लाइट, ठीक है। आप विजिबल लाइट बोलिए या फिर सिंपली क्या बोल लीजिए, और सिंपली क्या लाइट बोल लीजिए, लाइट, ठीक है। ये रहा हमारा लाइट, इसी में से निकल के बहुत सारे कलर्स, ठीक है, हम बात करेंगे, फोर्थ हो जाएगा। अगला हमारा होता है इंफ्रारेड, क्या बोलेंगे, इंफ्रारेड रे, ठीक है, जिसे गर्मी लगती है, इसको बोलते हैं IR, इंफ्रारेड रे, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला जो होता है माइक्रोवेव, क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव बोलते हैं, जिसे क्या हमारे होता है वो माइक्रोवेव ओवन, उसमें ये यूज होता है माइक्रोवेव, ठीक है। और लास्ट में कौन सा आता है हमारा, रेडियो वेव, कौन सा, रेडियो वेव, जिससे हमारा क्या होता है, वेव, मोबाइल के, फोन के जो हीटर टावर काम नहीं करता, उधर जाता है माइक्रो रेडियो वेव पे। देखिए सबसे पहले कौन सी वाली है, गामा रे, उसके बाद सेकंड वाली कौन सी है, एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट रे, फिर विजिबल लाइट, जिसको हम सिंपल लाइट बोलेंगे, इसके बारे में पढ़ना है, फिर इंफ्रारेड, फिर लास्ट में माइक्रो, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, रेडियो वेव। कितने हो गए टोटल, कितने होंगे बताइए, 7 हुआ, देखिए काउंट करिए, 7 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। अभी तक जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम बना हुआ है
यही तक बना हुआ, ठीक है, इतनी होती है। इसी में देखिए क्या हमारा छोटा सा पार्ट होता है लाइट, कहां पे है देखिए यहां पे, सारी कहानी इन्हीं की है लाइट की, ठीक है। तो अब हमसे कोई पूछेगा लाइट क्या बोलते हैं, लाइट क्या बोलेंगे भाई, लाइट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक सीक्वेंस में अरेंज करने पर आइदर इट कैन बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, देन वी ऑब्टेन अ स्पेक्ट्रम अ सीक्वेंस व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। समझ आएगा आप, देखिए उसी में देखिए क्या मिला हमको, लाइट मिल गया। अब देखिए भाई अभी कहानी यही नहीं रुकती है, अब जो ये लाइट है आप इसके बारे में पढ़े होंगे क्या कि इनमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। जब इस लाइट को, ठीक है, विजिबल लाइट को हम जैसे मान सनलाइट है, ठीक है, ये सब क्या है, सब कहां पाई जाती है, सन में पाई जाती है। सब कहां पाई जाती है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहां पाई जाती है, कहां जनरेट होता है, सनलाइट से, सनलाइट में सब पाई जाती है। जब इस लाइट को आप पास कराएंगे प्रिज्म से, आगे हम बात करेंगे प्रिज्म पढ़ेंगे तो, ठीक है, प्रिज्म में क्या होता है, तो ये अपने अपनी थोड़ा डिफरेंट में क्या हो जाता है, स्पीड हो जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से कलर बनते हैं, सब देखते हैं ना, रेनबो में 7 कलर होते हैं, तो वही यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये क्या फर्दर क्लासिफाई करते हैं, कैसे कैसे मतलब बोलिए भाई, इसमें VIBGYOR, ठीक है, VIBGYOR। अब ये बताइए विजुअल किससे बना होता है, इन लाइट से बना होता है, इनसे मिलकर बना होता है, ठीक है। अब तो आगे लिखते हैं, चलिए भाई आगे क्या लिखेंगे, विजिबल लाइट सिंबल लिखते हैं, लाइट हम कौन सी बात करेंगे, दैट इज व्हाइट लाइट। किसकी बात करेंगे भाई, व्हाइट लाइट की, ठीक है। अब बोलेंगे व्हाइट लाइट का भाई सिंपल लाइट जो सन लाइट है, ठीक है, व्हाइट लाइट इज ऑल्सो हैव डिफरेंट कलर्स, ठीक है, कलर्स, दैट इज कौन से कलर्स होंगे, VIBGYOR, ठीक है। ये किसके कलर्स हो गए, व्हाइट लाइट के, ठीक है। चलिए भाई अब उनको एक्सप्लेन कर लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, दैट इज B मतलब वायलेट, ऐसे लिखता हूं, ठीक है, ऐसे लिखता हूं, B मतलब वायलेट, I मतलब इंडिगो, B मतलब ब्लू, G मतलब ग्रीन, Y मतलब येलो, O मतलब ऑरेंज, R मतलब रेड। क्या बोलेंगे, रेड। तो ये क्या हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 क्या हो गया, विजिबल लाइट के क्या हो गया, कलर, जिससे हमारा क्या जो विजिबल लाइट है, जो व्हाइट लाइट है, जैसे सनलाइट हो गया, या फिर जो बल्ब है तो पीला वाला न्यूट्रल एंगल वाला, उसमें जो लाइट निकलती है, इनसे भी मिलकर बनी होती है अपने कलर से, ठीक है। वायलेट से इंडिगो से मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको भी क्या कहते हैं, इसको देखिए भाई एक सीक्वेंस हो ना, देखिए हम किस ऑर्डर में, भाई कोई पूछेगा भाई तू कैसे लिखा है, तो किस ऑर्डर में लिखा है, भाई देख भाई वायलेट है, इसका वेवलेंथ सबसे छोटा होता है और रेड का सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो मैं वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हूं रफली, भाई देखिए रफली जो वायलेट है इसका, ठीक है, इसका जो वेवलेंथ होता है 3800 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है भाई, 3800 एंगस्ट्रॉम, मतलब कि 1 एंगस्ट्रॉम को 10 मीटर होता है। यहां से लेके जो हमारा रेड है, ठीक है, यहां तक 7800 एंगस्ट्रॉम तक हम मान सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे मतलब लाइट जो वेव्स है, ठीक है, जिनका वेवलेंथ कहां हो 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, वो कहां आते हैं, विजिबल लाइट के रेंज में आते हैं। इसी में हमारी सब लाइटें आती हैं, वायलेट हो जाएंगी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। याद रहेगा मैं किस ऑर्डर में अरेंज किया इनको भाई, वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, याद रहेगा। चलिए भाई ये हमारा क्या हो गया था, लाइट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया था, ठीक है। हाँ, एक और बात मैं बोल रहा हूं, देखिए जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, यहां मैं ऊपर लिखा हूं, सबकी स्पीड एक ही होती है वैक्यूम में, फ्री स्पेस में। मैंने क्या बोला, फ्री स्पेस बोला, मीडियम नहीं बोला भाई,
जहां सब चीजें क्या होती है, कुछ नहीं होता ना, वैक्यूम होता है, वहां पे सबकी स्पीड बराबर होती है। तो हम आगे भी बात करेंगे नेचर में, तो हम बताएंगे कि स्पीड कितना होती है। तो इतना हो गया भाई, याद रहेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्या, नेचर ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, आते हैं नेचर ऑफ लाइट के बारे में। शुरू करें। सेकेंड पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। इसमें बता रहा हूं, ये क्या था, थोड़ा सा लाइट का इंट्रोडक्शन था, ठीक है, कि लाइट के बारे में क्या करना। अब आते हैं क्या, नेचर ऑफ लाइट के बारे में। भाई लाइट के पास कौन कौन से नेचर है, ठीक है, मिटा दीजिए। नेचर ऑफ लाइट, सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट का नेचर क्या है। जैसे नहीं कहते हैं लोग कि भाई तू बता तेरा नेचर क्या है, तू गुस्से वाला है कि हंसने वाला है, ऐसे देख के कहते हैं जैसे लाइट नेचर क्या है। तो देखिए भाई, बहुत बहुत मतलब कि बहुत सारी थ्योरीज हैं इनके बारे में। अगर हम बात करें, हाइगेंस एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, क्रिश्चियन हाइगेंस, उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने उसमें बोला कि जो लाइट है ना वो वेव है। क्या है, अभी हम आगे वेव के बारे में बात करेंगे, वेव है। फिर एक और साइंटिस्ट जिनको आप लोग सब लोग जानते होंगे, न्यूटन का, सर न्यूटन, ठीक है, उन्होंने अपना एक थ्योरी दिया था, कार्पस्क्यूलर थ्योरी, ठीक है। उन्होंने उसमें क्या बोला था कि जो लाइट है ना वो पार्टिकल है, ठीक है। चलो भाई उनकी मान लेते हैं, भाई कुछ एक्सपेरिमेंट करे होंगे तो बताया उनके पार्टिकल है। फिर हाइगेंस ने अपना कुछ एक्सपेरिमेंट करे, उन्हें पता नहीं वेव है। फिर एक और साइंटिस्ट है जिनको सब लोग जानते हैं, सर एल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने क्या बोला कि देखिए भाई लाइट पार्टिकल भी है, लाइट वेव भी है, और कंफ्यूजन, तब वहां से ड्यूलिटी आने लगा। तो इस तरह से हम कंफ्यूज आता है, ठीक है। देखिए भाई एक टाइम पे लाइट को ये कहना कि वेव है कि पार्टिकल है कि क्या है, बहुत ही मुश्किल है। तो हम इसको अलग अलग फेनामिना के जरिए हम बता सकते हैं कि लाइट वेव है कि पार्टिकल है। तो यहां हम लिखते हैं कि नेचर ऑफ लाइट के बारे में। तो देखिए भाई अभी लाइट का कोई मतलब कि एक फिक्स नेचर नहीं है, तो इसलिए हम अलग अलग फेनामिना को लेकर के अलग अलग नेचर को एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला नेचर क्या होगा, रे नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। लिखता हूं यहाँ पे पहला क्या, रे नेचर ऑफ लाइट। तो जो पहला हमारा क्या रहेगा, रे नेचर ऑफ लाइट, यानी लाइट का कैसा नेचर, रे नेचर। भाई आप लोग रे के बारे में जानते होंगे, ठीक है। रे मतलब कि एक ऐसे स्ट्रेट लाइन, ऐसे रे, ठीक है, पढ़ा रे वाला। तो रे, इसमें क्या बोला गया था, बोला गया है लाइट इज, इसमें बोला लाइट का एक रे है, लाइट इज अ रे, ठीक है। रे ऐसे चलता है ना, आप देखेंगे ऐसे, ये रे है, ठीक है, विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। भाई क्या बोला गया है कि लाइट एक क्या है, एक रे है, मतलब ऐसे चलती है, ऐसे रे के थोड़े से ऐसे, ठीक है, ऐसे रे चलती है इन किस पे, स्ट्रेट लाइन पे चलती है। पहली बात है किसमें, रे नेचर ऑफ लाइट में। भाई देखा क्या होगा, अगला देखें, देख लीजिए, इन अ स्ट्रेट लाइन। आगे अगला मान क्या बोला गया, द propagation of light in the form of a ray is known as rectilinear, 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 ठीक है, बोले इसको rectilinear propagation of light। क्या बोलेंगे इसको, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अगर कोई लाइट कैसे सीधे जाएगी, कैसे, इस तरह के प्रोपगेशन को हम क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहेंगे, ठीक है। अब देखिए भाई, टाइप ऑफ रे, ठीक है। देखिए रे या तो पैरेलल रे होंगी
या तो कन्वर्जिंग रे होंगी या तो डाइवर्जिंग होंगी। तो देखिए पहला क्या, जो फर्स्ट है कन्वर्जिंग रे, कन्वर्जिंग रे। भाई हम इसका बात करेंगे मिरर में भी, कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। इसलिए मैं रे के फॉर्म में वहां पे बताऊंगा, इसलिए हम समझ लेते हैं कि रे कन्वर्जिंग रे क्या होती है। देखिए भाई पहले क्या होगा, अगर इसमें क्या होगा, अगर बहुत सारी रेज किसी पॉइंट पे आके इकट्ठा हो यानी कन्वर्ज हो रही है, क्या कहेंगे हम, कन्वर्जिंग रेज कहेंगे, ठीक है। देखिए कैसे हो जाएगा, मान लीजिए क्या, एक रे आई यहाँ पे ऐसे, फिर आई यहाँ इकट्ठा हो गई, इधर से आई इकट्ठा हो रही है, इधर से आई है इकट्ठा हो रही है, इधर से आई है इकट्ठा हो रही है। देखिए मतलब चारों तरह के देखिए इस पॉइंट पे क्या हो रही है, इकट्ठा हो रही है, मतलब मेरे से क्या कहेंगे हम, कन्वर्जिंग रे, क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग रे। सेकंड पॉइंट डाइवर्जिंग रे, डाइवर्जिंग रेज। रेज क्या होती है भाई, देखिए अब क्या हुआ, अगर बहुत सारे किसी पॉइंट से क्या फैल रहे हो, निकल रहे हो, मान लीजिए क्या कोई रे देखिए यहाँ से ऐसे निकल रही है, यहाँ से निकल रही है ऐसे, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर देखिए सीधे सीधा जाएंगी, इधर जा रही है ऐसे, ऐसे निकल रही है इस पॉइंट से, ठीक है। क्या कहलाएंगी, डाइवर्जिंग रे, ठीक है, डाइवर्ज जा रही है। तीसरा क्या है मेरा, पैरेलल रे, ठीक है। पैरेलल रे क्या होती है भाई, हम पैरेलल निकल जाते देखिए ऐसे 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 ऐसे, ये सब क्या है, पैरेलल रे, ठीक है। तो क्या कुछ रे के टाइप हो गए। हाँ एक और बात यहाँ लिखता हूं, अगला बात, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ लाइट ray is known as beam of light, ठीक है। क्या कहेंगे उसको, बीम ऑफ लाइट। देखिए जब बहुत सारी रेज एक कलेक्ट होकर एक साथ हो जाए तो क्या कहते हैं हम, बीम कहते हैं। क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट, इसकी लाइट की। इतनी बातें हो गई। तो ये क्या था भाई, रे नेचर था। भाई रे नेचर में क्या बोला, लाइट कैसे चलती है, एक रे के फॉर्म में चलती है। कैसे, ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, किस कहते हैं, स्ट्रेट लाइन पे। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन कहते हैं। फिर रे के बारे में बताएं, किस तरह, कितनी तरह की रे, तीन तरह की। कन्वर्जिंग रे एक पॉइंट पे इकट्ठा हो रही हो, डाइवर्जिंग रे फैल रही हो, पैरेलल रे कहीं मिलती नहीं थी, तब जानते हैं कि पैरेलल लाइन क्या होती है, ऐसे रहेंगी। फिर अगर ये रेज क्या एक कलेक्शन की फॉर्म है तो हम क्या कहेंगे, बीम ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए भाई जो हमारा 10th का जो सिलेबस है, चैप्टर है इसका, बस यही वाला पार्ट है, ये रे है, रे नेचर, ठीक है। अगले पॉइंट और लिख लेते हैं, लाइट रेज ऑलवेज फॉलो द शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब क्या, दैट इज स्ट्रेट पाथ। किसको फॉलो करेंगी, स्ट्रेट पाथ को। तो अगर कोई पूछे बताइए भाई रे नेचर ऑफ लाइट में लाइट कैसे चलती है, क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन में चलती है। क्या चलती है, स्ट्रेट लाइन में। अब देखिए भाई, अब रे नेचर से कुछ रिलेटेड फिनोमिना है, तो क्या हो जाएंगे वो, उसको लिखता हूं, ऊपर मिटाऊं, नोट हो गया, बात समझ में एकदम आराम से चल रहा है, इंट्रोडक्शन चैप्टर है भाई, ठीक है। अगला पॉइंट क्या रहेगा, रिलेटेड फिनोमिना रहेगा भाई। रिलेटेड फिनोमिना, ठीक है, टू रे नेचर ऑफ लाइट। लाइट के रे नेचर से रिलेटेड कौन कौन से फिनोमेना के बारे में, ठीक है। देखिए नंबर एक क्या हमारा रहेगा भाई, लिखा ऊपर, पहला क्या है, रिफ्लेक्शन। क्या लिखा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला क्या फिनोमेना रहेगा हमारा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा फिनोमेना हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये दो फिनोमेना किस में आते हैं, रे नेचर ऑफ
लाइट में आते हैं। तीसरी बात लिखते हैं, देखिए, और जिस ऑप्टिक्स के ब्रांच के अंदर, द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स इन विच वी स्टडी the ray nature of light is called, क्या अभी थोड़ी देर पहले बोला था, called ray optics। क्या बोलेंगे? रे ऑप्टिक्स। याद रहेगा, इसको हम कहेंगे रे ऑप्टिक्स। तो ये क्या हो गया हमारा रे नेचर का इंट्रोडक्शन हो गया। अब दूसरा नेचर पे आते हैं, इसका वेव नेचर पे। तो मिटाओ इसको, ठीक है। हाँ भाई, चलने की स्पीड क्या होगी भाई? देखिए, अगर मीडियम में है तो मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में जब रिफ्रेक्शन वाला पढ़ेंगे तो वहां पे, ठीक है। लेकिन अगर वैक्यूम है तो सबकी स्पीड क्या होगी? बराबर रहेगी। कितना? लाइट की स्पीड बताऊं कितना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट दूसरा हमारा नेचर क्या होगा? वेव नेचर ऑफ लाइट। क्या रहेगा भाई सेकंड नेचर? दूसरा, वेव नेचर ऑफ लाइट। लाइट का वेव नेचर। तो देखिए भाई, लाइट के वेव नेचर के बारे में पहली बार किन्होंने बताया था? किन्होंने? हाइगेंस ने, क्रिश्चियन हाइगेंस ने पहली बार क्या बोला था कि लाइट के पास क्या है? वेव नेचर। तो लिखते हैं भाई, लाइट ऑल्सो ट्रेवल in the form of wave। ठीक है, वेव। अब सवाल आया वेव, तो आप लोग क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ेंगे साउंड, वहां पे वेव के बारे में बताया गया कि वेव भी प्रोपोगेशन के हिसाब से दो तरह की होती है, ठीक है। चलने के हिसाब से, नेचर के हिसाब से दो तरह की होती है। सवाल है कैसी वेव? मैकेनिकल वेव कि नॉन मैकेनिकल वेव? तो कैसी होगी? नॉन मैकेनिकल वेव। कौन सी वेव? दैट इज नॉन मैकेनिकल वेव। कैसी वेव? नॉन मैकेनिकल वेव। भाई नॉन मैकेनिकल वेव क्या होती है? ऐसी वेव जिनको चलने के लिए, जिनके प्रोपगेशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं। और इसके एग्जांपल क्या होते हैं? इसके एग्जांपल क्या होते हैं बोलिए? और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पहले बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जितनी भी क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? सब नॉन मैकेनिकल वेव है। उसी में कौन आता है? लाइट आता है। मैंने लिखा था सबका नाम, गामा से लेके कहां तक रेडियो तक, ये हो जाएगा। तो कैसी वेव है? नॉन मैकेनिकल वेव है। कौन? लाइट। आगे लिखते हैं अगला पॉइंट, the speed of light, that is क्या? all EMW। सबकी बात करें, ठीक है, जितनी वेव्स है सबकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सबकी। लाइट इन फ्री स्पेस, आप फ्री स्पेस बोल दीजिए या फिर क्या बोलेंगे? वैक्यूम बोल लीजिए। वैक्यूम इज constant and which is equal to 299792458 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना लिखा भाई? एग्जैक्टली 299792458 मीटर पर सेकेंड। मेरा नंबर नहीं है, ठीक है। लाइट की स्पीड है, कहां पे? वैक्यूम में, एग्जैक्ट है। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? दैट और नियर अबाउट कितना लिखते हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या है? लाइट की स्पीड कहां पे? एक्चुअल लाइट आप बोल लीजिए, चाहे जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सब बोल लीजिए, इन सब की स्पीड कितनी होती है? एग्जैक्टली इतना होता है। कहां पे? वैक्यूम बोला भाई, नॉट अ मीडियम। मीडियम में बदल जाती है, ठीक है। ये वैक्यूम में बात बोला हूं, यहां पे लिखा हूं। फ्री स्पेस बोलिए, लिखा वैक्यूम बोलिए, इतना होता है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली कितना कर लेते हैं? फिगर
राउंड ऑफ करने में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसको कहते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। या फिर क्या लिख लेते हैं ये, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दैट इज स्मॉल c इक्वल टू, ऐसे लिखो, इक्वल टू कितना 299792458 मीटर पर सेकंड बोलिए, या फिर नियर अबाउट कितना बोल लीजिए आप 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बोल लीजिए, या फिर कितना बोल लीजिए 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड बोल लीजिए। ये क्या है, लाइट की वैक्यूम में स्पीड है, और किस फॉर्म में चलती है, वेव के फॉर्म में। कैसी वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव क्या होती हैं, जिनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, अगर है तो भी अच्छी बात है और नहीं है तो भी अच्छी बात है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए भाई, अब अगर लाइट वेव भी हो गई, वेव भी चल रहा है, तो वेव की कुछ प्रॉपर्टी होता है, तो भाई वेव की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिटी। भाई इस अगर लाइट के पास वेव में जब इंटेंसिटी भी होगा, तो अगर लिखते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दैट इज, पहले क्या होता है, क्या फॉर्मूला, इंटेंसिटी इक्वल टू होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्या होता है इंटेंसिटी इक्वल टू, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू क्या, एनर्जी, मतलब कितनी लाइट की एनर्जी कितनी एरिया पे और कितने टाइम तक पड़ रही है, उसको क्या कहते हैं, उसकी इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है। इसको और मॉडिफाई करते हैं भाई, इंटेंसिटी इक्वल, देखिए एनर्जी अपॉन टाइम। अब लोग पढ़े हो ना कि वर्क डन इक्वल टू पावर इक्वल टू क्या बना है, बोलिए भाई, पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है। और भाई वर्क डन क्या होता है, एनर्जी तो होता है, एनर्जी अपॉन टाइम होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, पावर, यानी कितने पावर की लाइट पड़ रही है, अपॉन क्या हो जाएगा, एरिया, कितने एरिया में पड़ रही है। ये भी क्या हो जाएगा फॉर्मूला किसका, इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम, या फिर पावर अपॉन टाइम। इसका यूनिट क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा वॉट, एरिया क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा इंटेंसिटी का, ये हो जाएगा। अब देखिए भाई, अब यहाँ पे एक और बात है एनर्जी के बारे में, तो अगर लाइट वेव है तो एनर्जी भी होगा, एनर्जी कितना होता है उसके बारे में लिख लेते हैं, ऊपर मिटाऊं, एकदम बेसिक लेक्चर है भाई, ठीक है, आराम से पढ़ते चले जाइए, इसको जब अच्छी तरह समझ लेंगे तो हमको लाइट समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो जब आगे आसान हो जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी ऑफ, आप लाइट की बात करिए या फिर क्या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, और EMW कोई भी वेव हो, इज गिवन एज, भाई देखिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्स प्लांक, क्या नाम था उनका, मैक्स प्लांक, मस्त साइंटिस्ट थे, अच्छे थे। उन्होंने अब क्या एनर्जी निकालने का फॉर्मूला दिया था, वही मैं लिखता हूं यहाँ पे, क्या रहेगा, E इक्वल टू एच और न्यू। भाई ये क्या है, E एनर्जी को बताएगा, H उनका नाम पे कांस्टेंट था, क्या नाम उसका, प्लैंक्स कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 6.67 सॉरी 6.626 इंटू 10 की पावर कितना, -34 जूल सेकेंड, ठीक है। कितना होगा 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। एक और इसकी वैल्यू होती है और 6.626 इंटू 10 की पावर कितना, -27 अर्ग, ERG अर्ग सेकेंड। ये किसका होता है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ठीक है, याद रखिएगा, सवाल लगाने में काम आता है, ठीक है। अगला भाई एक और बना लेते बगल में, क्या न्यू, हम लोग उसको वी बोल रहे, न्यू ना लिखा है, वो न्यू लिखा है, क्या लिखा है, न्यू, ग्रीक वर्ड, इसको अलग लगा, ठीक है, न्यू पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, NUE न्यू, न्यू, ठीक है, न्यू पढ़ते हैं। और इसको ये किसको बताता है, फ्रीक्वेंसी को, किसको, फ्रीक्वेंसी ऑफ, आप लाइट बोल लीजिए, लाइट
या फिर जो आपका क्या रहेगा वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहेगा। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी जानते होंगे आप लोग, पढ़े हुए नाइन्थ में वेव में, नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब 1 सेकंड में कितनी वेव क्या कर रही है, पास हो रही है, उसे क्या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये हो गया क्या निकालेगा फार्मूला। फिर वहां पे आपको एक और बात सिखाई गई होगी कि जो होता है कि लाइट किसी वेव की जो स्पीड होती है v, वो क्या होता है फ्रीक्वेंसी और उसके वेवलेंथ के प्रोडक्ट के बराबर होती है, बताया गया होगा ऐसा, ठीक है। ये क्या वेव की स्पीड होती है, क्या होती है, स्पीड होती है, स्पीड ऑफ वेव होता है, ठीक है, जो भी वेव हो। न्यू क्या उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और लेमडा क्या होता है उसका वेवलेंथ होता है कि नहीं, वेव लेंथ होता है, चाहे कोई वेव हो। लेकिन अगर हम बात करेंगे लाइट के केस में, फॉर लाइट के लिए हम बात करेंगे, लाइट के लिए या फिर क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए हम जब बात करेंगे, तो जो हमारी स्पीड किसके बराबर हो जाती है, लाइट की स्पीड के बराबर, सी के बराबर हो जाती है। इसलिए सो इंप्लाई क्या हो जाएगा, बोलिए, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू इंटू लेमडा हो जाएगा। सी क्या है, लाइट की स्पीड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड है, न्यू क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी है, लेमडा उसकी वेवलेंथ है। तो बताइए यहां क्या बन जाएगा फार्मूला, न्यू इक्वल टू क्या बनेगा, बोलिए, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। एक और फार्मूला बन गया। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी नहीं भी दिया हो, वेवलेंथ दिया हो, और लाइट की स्पीड तो पता ही रहता है भाई ये कितना होता है, बताइए, ये तो आपको पता है कितना होता है, कांस्टेंट होता है। और कितना होता है कांस्टेंट वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होता है नियर अबाउट, कहां पे, वैक्यूम में। तो आपको भी कांस्टेंट रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या बनेगा फार्मूला, बोलिए क्या बनेगा, एनर्जी इक्वल टू एच, यहां पे कहां गया एच, और न्यू क्या बनेगा, सी अपॉन लेमडा। यहां से देखिए आपको फ्रीक्वेंसी ना दिया हो, अगर वेवलेंथ दिया हो लाइट का, तो आराम से ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो कोई बदलेगा नहीं, ये वैल्यू कांस्टेंट है, कोई बदलेगा नहीं वैक्यूम के लिए, आराम से उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो किसमें आएगा एनर्जी, ये जूल में, किसमें, जूल में, ठीक है, जूल में आएगा। कब, ये भी किसमें रहेगा, सबके सब एसआई में रहेंगे तब हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या हम वेव मान के उसकी इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं, उसकी एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो किसमें आ गया था, वेव नेचर ऑफ लाइट में आ गया था। अगला पॉइंट भाई कि अगर लाइट वेव है तो इससे कौन कौन से फेनोमेना होंगे, तो ऊपर में टाऊ भाई, बात समझ में आई, ऊपर क्या लिखते हैं भाई, फेनोमेना रिलेटेड टू वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, क्या लिखेंगे भाई, फेनोमेना, फेनोमेना, ठीक है, रिलेटेड टू वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है भाई। देखिए पहला नंबर पे ये जो फेनोमेना है, ठीक, जो वेव नेचर को शो करेगा, हमारे 10th में नहीं पढ़ना है, जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट, उसकी मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। ये पहला फेनोमेना क्या है, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, ठीक है। अब इंटरफेरेंस क्या होता है, मतलब दो वेव्स का क्या होता है, सुपरपोजिशन होता है, ठीक है। अपन जानते हैं, जाके 12th में पढ़ना है, इंटरफेरेंस में आएगा। तो सेकंड है आपका डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन, ठीक है। डिफ्रैक्शन क्या होता है भाई, जब किसी लाइट को, जब लाइट वेव को किसी नैरो मोड से पास करते हैं तो थोड़ा फैल जाती है, ठीक है, स्पीड होती है, बोलते हैं डिफ्रैक्शन बोलते हैं। सब 12th के पार्ट है, वेव नेचर से आते हैं, ठीक है। और फोर्थ क्या, थर्ड क्या आपका पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन क्या होता है, एक प्रिज्म होता है, निकोल प्रिज्म, ठीक है, जब लाइट को पास करते हैं, पास कराते हैं तो लाइट का तो पोलराइज हो जाती है, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट जो उसमें ऑक्सीजन होता है लाइट का फील्ड का, वो एक पॉइंट पे, मतलब एक डायरेक्शन में हो जाता है, उसको पोलराइजेशन कहते हैं। सब 12th में आते हैं। बस आप जानते रहिए कि लाइट के पास वेव नेचर भी होता है, कौन कौन से फेनोमेना आते हैं, तो ये इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। तो यहां तक किसकी बात होगी भाई, यहां तक बात होगी लाइट के दूसरे नेचर की, वेव नेचर की। तो भाई हमने इतना बातें वेव नेचर सिखा दिया। अब अगला आते हैं क्या, पार्टिकल नेचर पे। किस पे आते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पे। तो भाई देखिए लाइट के पार्टिकल नेचर को एक बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट, जिनके बारे में सब लोग आप लोग जानते होंगे, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया था, बताया था, ठीक है। जो थर्ड आपका आएगा, थर्ड, ठीक है, क्या है हमारा, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। कौन सा भाई,
पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब सवाल ये कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, एक साइंटिस्ट जिनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टीन जी, उन्होंने क्या बोला कि भाई देखिए, आपने कहा कि रे है, फिर क्या बोला, वेव है। भाई देखो, अब इसके पास लाइट पार्टिकल भी है, यानी क्या बोले इन्होंने, बोला लाइट हैज पार्टिकल नेचर। लाइट हैज क्या, पार्टिकल नेचर विच ट्रेवल in the form of a packet of energy which known as photon। क्या बोलेंगे, फोटोन। भाई देखिए, प्रोटॉन में फोटोन लिखा हो, फोटोन और क्वांटा। क्या बोलेंगे, फोटोन और क्वांटा। सभी क्या वर्ड भाई, जर्मन वर्ड, ठीक है, आइंस्टीन ने यूज किया था, जिसको क्या कहेंगे, फोटोन और या फिर क्वांटा कहेंगे। यानी लाइट क्या होगा, पार्टिकल हो गया, पार्टिकल के फॉर्म में चलेगा तो उसको क्या कहेंगे, फोटोन या फिर क्या, क्वांटा कहेंगे। उनकी एक फिक्स एनर्जी होती है। तो अब देखते हैं भाई दूसरा, द एनर्जी ऑफ द फोटोन या फिर क्या, क्वांटा इज गिवन बाय द फॉर्मूला। किसे गिवन करेंगे उसका फॉर्मूला, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। लो भैया, क्या है ये, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और मुझे नहीं लगता कि इस इक्वेशन को कौन नहीं जानता होगा, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एटम बम बनता है भाई इससे, इसी फॉर्मूला के बना हुआ है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। बताइए E क्या है, एनर्जी, किसकी एनर्जी, ऑफ फोटोन की। यानी कि फोटोन क्या होता है, क्वांटा होता है। क्या होता है, क्वांटा। एक क्वांटा क्या होता है भाई, क्वांटा पार्टिकल ऑफ लाइट। लाइट क्या होता है, ये पार्टिकल होता है, ठीक है भाई। ऐसा नहीं कि बस लाइट के लिए उन्होंने बोला, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी क्या, नॉन मैकेनिकल वेव, सबके लिए बात हो जाती है भाई। मैं मैकेनिकल वेव की बात नहीं कर रहा हूं। मैकेनिकल वेव क्या होती है, जो जिनके चलने के लिए मीडियम की, वो वाली नहीं बात बोल रहा हूं। जो साउंड है मैकेनिकल वेव, इसलिए नहीं बोल रहा हूं मैं, नॉन मैकेनिकल वेव के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। ये हो जाएगा। एम क्या है भाई, एम भाई कौन चल रहा है, पार्टिकल कौन है, लाइट। उसी का क्या मास है, मास ऑफ फोटोन, ठीक है। किसका मास, फोटोन का, या फिर क्या, क्वांटा का मास, ठीक है भाई। कौन सा मास है, देखिए भाई, डायनेमिक मास है, डायनेमिक मास। अब लोगों ने डायनेमिक मास क्या होता है, देखिए आइंस्टीन ने दो तरह के मास बोला था, एक बोला था रेस्ट मास, एक होता है डायनेमिक मास। रेस्ट मास वो मास होता है जो कभी बदलता है, जैसे मैं यहाँ पे हूँ कभी मेरा वही मास रहेगा, मैं कहीं पहुंच जाऊं तो कुछ भी करूं मेरा वो मास नहीं बदलेगा, उसको रेस्ट मास बोलते हैं। डायनेमिक मास ऐसा मास होता है जो जब जो चलेंगे तो चलने को बदलता रहता है, जिसको रिलेटिविस्टिक मास बोलते हैं। ये कौन सा मास है, अगर लाइट का पार्टिकल रुका हुआ है तो कोई मास नहीं रहेगा, चलेगा तो उसका जो मास है वही वाला मास है, उसको बोलते हैं डायनेमिक मास। आपके लेवल में बस इतना ही, ये भी समझ लीजिए, बाकी तो जब ट्वेल्थ जाएंगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा। सी तो जानते हैं क्या है भाई आप, सी क्या है आपका, स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कौन, दैट इज फोटोन है, उसी फोटोन की स्पीड है, फोटोन या फिर क्या, क्वांटा। और होगा कितना भाई, कितना होगा, कितना लेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कहां पे, वैक्यूम में। तो जब भी मेरे को समझ आएगा क्या वैक्यूम लिखा हुआ, ठीक है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं भाई, पार्टिकल है तो उसका एनर्जी निकाल सकते हैं। ये क्या था मेरा, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है, कौन बोला था, एल्बर्ट आइंस्टीन ने। अब देखिए भाई, इसमें कुछ फेनामिना है, उनको देख लेते हैं। क्या लिखेंगे भाई, फेनामिना रिलेटेड टू पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। क्या लिखेंगे, रिलेटेड टू पार्टिकल नेचर
ऑफ लाइट। देखिए पहले क्या आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। भाई आप लोग देखे होंगे सोलर पैनल के बारे में, ठीक है, सन की लाइट से प्लेट में पड़ती है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा जाती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। पढ़ने के लिए मिलेगा, इसमें लाइट को क्या बोला जाता है कि पार्टिकल है, ठीक है, वेव नहीं पार्टिकल बना के बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। एक और लिख लीजिए, CROMP, क्रॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट ETC, उससे बहुत सारे मिल जाएंगे, इतना ज्यादा है, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी हो जाएगा, ठीक है, तो उधर नहीं जाना है, बस जानकारी है, ठीक है। ये किसमें आता है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में। अब चलिए भाई बात समझ में आ गई, लास्ट पॉइंट पे आते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है भाई, अब देखिए अब तो कंट्रोवर्सी शुरू हुई भाई, किसी ने बोला वेव है, किसी ने बोला रे है, और किसी ने बोला क्या पार्टिकल है। अब लास्ट में क्या बोला, नहीं भाई ना तो रे है, ना तो वेव है, ना तो पार्टिकल है। फोर्थ पॉइंट क्या बोला गया, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, लाइट का ड्यूल नेचर। मतलब इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला क्या गया, लाइट इज ट्रेवल in the form of wave as well as stream of particles। लो भाई, लाइट को क्या बोला गया भाई, वेव की फॉर्म में चलती है और क्या पार्टिकल की फॉर्म में चलती है, इसी को हम क्या बोलेंगे, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के पास दोनों नेचर है, ठीक है। आगे क्या, बोथ द फेनोमेना इज नॉट ऑब्जर्व साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ नहीं देख सकते, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि एक ही टाइम पे लाइट वेव भी हो जाए और पार्टिकल भी हो जाए, तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है, अलग अलग फिनोमेना देखने को मिलता है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए भाई, अब किसी ने बोला कि लाइट वेव भी है, किसी ने बोला पार्टिकल भी है। जब वेव होगा तो एनर्जी कुछ और निकलेगा, पार्टिकल लेंगे तो एनर्जी कुछ और आएगा। भाई कैसे निकालेंगे, तो निकालते हैं, फॉर लाइट, ठीक है, लाइट का क्या, अगर इफ वेव, अगर ये वेव हुआ तो बोले भाई इसकी एनर्जी हम कैसे देंगे, एनर्जी बॉडी कैसे निकाल सकते, पहले एनर्जी इक्वल टू एच न्यू या फिर क्या एच अपॉन लैम्डा था, लिखा था ना ऐसे करके। अब देखिए इफ अगर पार्टिकल हुआ तो बोले भाई कैसे निकालेंगे इसकी एनर्जी, अभी लिखा था पहले, एनर्जी इक्वल टू mc², इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। पहला वेव हुआ तो वेव की क्या पहचान होती है, वेवलेंथ होता है, पार्टिकल पहचान का देखो मास होता है, पार्टिकल का हो जाएगा, दोनों को मिला दीजिए तो चमत्कार होगा। क्या चमत्कार होगा भाई, यहां देखिए h न्यू इक्वल टू mc²। भाई यहां से क्या निकल के आ रहा है, जो मेरा मास m इक्वल टू कितना हो जाएगा, h न्यू अपॉन c², यानी जो पार्टिकल के फॉर्म में जो लाइट चलेगी उसका मास कितना हो जाएगा, प्लैंक कांस्टेंट, अगर लाइट वेव से फ्रीक्वेंसी कितना है और उसकी वैक्यूम में स्पीड कितना है, इतना हो जाएगा, एक निकल गया फॉर्मूला एक, ठीक है। अगर मैं क्या ले लेंगे एच अपॉन लैम्डा, तो क्या बन जाएगा ये mc², एक सी से एक सी कट जाएगा, तो m कितना निकल जाएगा यहां से, m इक्वल टू h अपॉन c इंटू लैम्डा। देखिए भाई यहां से मास निकाल सकते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी ना देके वेवलेंथ की तो निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया मेरा पार्टिकल नेचर और वेवलेंथ दोनों मिलाकर ड्यूल नेचर ऑफ लाइट का कोलैबोरेशन हो गया, यानी कोलैबोरेशन में क्या मिल गए और ऐसे बन गया फॉर्मूला। इसे हमने क्या पढ़ लिया भाई, चार चीजें पढ़ लिया,
पार्टिकल नेचर भी पढ़ लिया, ड्यू नेचर भी देख लिया, और क्या देख लिया भाई, रे नेचर देख लिया, वेव नेचर देख लिया, ठीक है। अब आते इसके लास्ट पॉइंट पे, कुछ फेनामिना के बारे में, ठीक है। क्या है भाई कुछ फेनामिना, इसका वो मिल जाता है, ठीक है, इसका नहीं लिखा था क्या, इसका लिख लीजिए, ठीक है। फेनामिना, फेनामिना, ठीक है, रिलेटेड टू ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। भाई आपने देखा क्या होगा, इसमें आप देखा डी ब्रॉगली वेव, जो हमारा होता है ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना है, ठीक है, इसी फिनोमेना बना है कि लाइट के पास क्या है, तो सॉरी जो इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, वेव नेचर है। भाई इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, तो सर वेव नेचर भी आ गया, यानी इसे क्या लिखेंगे, तो दिखाते हैं क्या, नंबर 1 हो जाएगा डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली वेव के बारे में, ये इसी में काम करता, ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ऐसे तरीके किसी बहुत सारे मिल जाएगा देखने को, तो क्या होगा डी ब्रॉगली वेव, उसमें क्या बोलते हैं, मैटर क्या बोला, पार्टिकल एंड वेव दोनों बोला गया, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आते हैं भाई लास्ट, इसका थर्ड हेडिंग क्या था, कुछ रिलेटेड फिनोमेना, किससे, लाइट से, ठीक है, हो गया। फोर्थ नंबर का रिलेटेड फिनोमेना ऑफ लाइट से। भाई देखिए आप लोग क्या देखे होंगे, आप लोग देखते हो क्या कि हमारा जो रेनबो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो किसी लाइट से बनता है, लिख लीजिए, दो चार लिख लीजिए, ठीक है, रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या लिख लीजिए, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो जाएंगे, स्टार्स हम करें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो जाएगा, ठीक। और क्या लिखेंगे, रेनबो फॉर्मेशन हो गया, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है, वो तो उसमें और क्या लिखते हैं, और क्या लिखते हैं भाई, इमेज फॉर्मेशन लिख लीजिए, इमेज कैसे बनता है, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। अगला क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। और क्या लिखेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ईटीसी। ऐसे बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, ठीक। इमेज कैसे बनता है, तो इस तरह से नोट होता है। तो देखिए भाई, हमने जो हमारा आज का लेक्चर था, एकदम बेसिक लेक्चर था, इंट्रोडक्टिव लेक्चर था, ठीक है। लाइट क्या होता है, लाइट के बारे में इंट्रोडक्शन हमने दे दिया, लाइट का नेचर बता दिया, और कुछ फिनोमेना के बारे में बता दिया। अब जो हम लेक्चर 2 पढ़ेंगे, वहां से हमारा चैप्टर होगा वो रन करेगा, यानी कि लाइट के बारे में, लाइट इससे रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हाँ गलती कुछ हो प्लीज कमेंट करिए, ठीक है, ताकि मैं अपने आप में सुधार कर सकूं। थैंक यू।